मुताबिक भदोही जनपद की पीआरबी यूपी डायल 112 पुलिस को जोन स्तर पर प्रथम व प्रदेश स्तर पर छठा स्थान हासिल करते हुए एसपी की पीआरबी पुलिस टॉप पर है। भदोही में हो रही बेमौसम बारिश से घर आंगन देहरिया जलमग्न हो गए हैं। पेड़ मड़हा खपरेल छप्पर धाराशाही हुए हैं। बेमौसम हो रही लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। पानी से बर्बादी की यह तस्वीर आई है सुरियामा ब्लॉक के ग्राम सभा भिखारी रामपुर से, जहां किसान सत्यनारायण विश्वकर्मा की 1 बीघा फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। गेहूं के खेत में जलभराव हो गया है। इसी तरह यह तस्वीर आई है सुरियामा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय करियाव प्रथम से। विद्यालय परिसर पूरी तरह बारिश के पानी से जलमग्न रहा। नए सत्र के प्रथम दिन नन्हे मुन्ने बच्चे गिरते पड़ते स्कूल पहुंचे। बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान अन्नदाताओं को उठाना पड़ा है। भदोही तहसील में तैनात लेखपाल रमेश श्रीवास्तव शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर भदोही तहसील सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। तहसीलदार विजय यादव ने लेखपाल रमेश श्रीवास्तव को अंग वस्त्रम गीता भेंट कर माल्यार्पण किया और गले लगाते हुए अपने वाहन का खुद गेट खोलते हुए रिटायर्ड लेखपाल को वाहन में बैठाकर विदा किया। इस दौरान साथियों की आंखें नम हो गई। औराई इलाके के महथुआ गांव निवासी लेखपाल रमेश श्रीवास्तव औराई व ज्ञानपुर तहसील में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों का उन्हें हमेशा सहयोग मिला। वर्तमान में रमेश श्रीवास्तव सुरियामा ब्लॉक के एकौनी गांव के लेखपाल थे, जहां अपना सेवा काल पूरा करते हुए शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर कानूनगो लौकुश शर्मा, लेखपाल ऋषुन यादव, विमलेश मौर्य, अमरेश चंद दुबे, शीतला सिंह, दशरथ कुमार, रविंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। 2 अप्रैल यानी आज से भदोही जिले का मौसम बदलेगा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक 2 अप्रैल तक भदोही जिले में आंधी पानी के आसार थे, लेकिन आज से भदोही जिले का मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 3 अप्रैल से तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। दिन का तापमान 32 से 35 व रात का तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। हवाओं का रुख भी बदलेगा। 2 अप्रैल से पूर्वा से पछुआ हवा चलने का आसार है। आज से भदोही जिले के मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। शनिवार को जिले में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बाला सुब्रमण्यम भदोही जनपद पहुंचे थे। औराई तहसील में मंडलायुक्त व डीएम गौरांग राठी ने फरियाद सुनी। दोनों अधिकारियों का तेवर तल्ख देख संपूर्ण समाधान दिवस पर बैठे अधिकारियों की घिघी बधी रही। औराई तहसील इलाके के भवानीपुर के क्षेत्रीय लेखपाल को तो डीएम ने जमकर फटकार लगाई है। लापरवाही मिलने पर डीएम ने लेखपाल को खड़ा करा दिया और एसडीएम को अगले आदेश तक लेखपाल का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह मंडलायुक्त ने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। कहा कि तहसील क्षेत्रों में जिन भूमिहीनों को जमीन आवंटित हुई है, अगर उन्हें कब्जा नहीं मिला है तो कब्जा दिलाया जाए। अगर भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं तो खाली कराया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस पर मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि भदोही में सबसे ज्यादा शिकायत सरकारी जमीनों को क्रय विक्रय में आ रही है। रजिस्ट्रार कार्यालय को हिदायत देते हुए कहा कि अधिकारी व कर्मचारी जमीनों को क्रय विक्रय से पहले जमीनों की नवैयत अथवा श्रेणी देख ले। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने बड़ी ही मार्मिक बात कही। कहा कि राजस्व कर्मी अगर यह सोचते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी वाले हैं, कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो वह अपने दिल से यह बात निकाल दें। जनता के टैक्स से सरकार हम सभी को वेतन देती है। ऐसे लापरवाह लोगों को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर पुलिस को मंडलायुक्त ने हिदायत दी है कि जमीन से संबंधित जो शिकायत आती है तत्काल संज्ञान में ले। अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार करें, तब तक शांति व्यवस्था कायम रखें। जिले के तीनों तहसीलों पर कुल 133 मामले पहुंचे थे, जिसमें से 18 मामलों का निस्तारण किया गया है।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने ज्ञानपुर तहसील पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र नायब तहसीलदार संजय कुमार को सौंपा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी ज्ञानपुर तहसील पर पहुंचे थे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। 5 सूत्री मांग पत्र एसडीएम को सौंपा है और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर पूर्व पीसीसी उपाध्यक्ष सुरेश चंद, सत्य प्रकाश तिवारी, जान मोहम्मद, महेश चंद मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा भदोही जिले के सभी 6 विकास खंडों में नामांकन उत्सव मनाया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के निर्देश पर परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों ने बच्चों के साथ नामांकन उत्सव मनाया। ज्ञानपुर ब्लॉक के जखांव प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन उत्सव व पुस्तक वितरण कार्यक्रम रखा गया था। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र बघेल पहुंचे थे। इस मौके पर हेडमास्टर श्रीपति बिंद मौजूद रहे। इसी तरह नए सत्र के प्रथम दिन औराई के चिंतामणिपुर के प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान के तहत नन्हे मुन्ने बच्चों ने रैली निकाली थी। इस मौके पर प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर अध्यापक सुरेश कुमार मौर्य मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा ख्योखर के यादव बस्ती में उल्लू पाया गया है। उजाले की चकाचौंध से उल्लू अचानक पेड़ से नीचे गिर गया। उल्लू को पेड़ से नीचे गिरता देख कौवों के झुंड ने उल्लू पर हमला करना शुरू कर दिया। यादव बस्ती के पंचराम यादव, अंशु कुमार भारती, जिलाजीत यादव, जय यादव जैसे ग्रामीणों ने कौवों के झुंड से उल्लू को आजाद कराया है और कब्जे में लेते हुए सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मी उल्लू को अपने साथ ले गए। गोपीगंज नगर के पुलिस चौकी के सामने खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर हौसला बुलंद उचक्कों ने कार में रखा बैग व 2 मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी फैली रही। वाराणसी के दुर्जनपुर बड़ागांव निवासी सौरभ श्रीवास्तव प्रयागराज से वाराणसी की तरफ लौट रहे थे। देर शाम गोपीगंज पहुंचने पर पुलिस चौकी के सामने उत्तरी लेन पर कार खड़ी कर एक चाय की दुकान पर चाय पीने चले गए। इस बीच पहुंचे उचक्कों ने कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग व कीमती मोबाइल उठा ले गए। जब चाय पीकर सौरभ श्रीवास्तव कार के समीप पहुंचे तो कार का शीशा टूटा देख हक्का बक्का रह गए। खोजबीन के बाद कार में रखा बैग व मोबाइल गायब था। घटना की जानकारी होने पर कस्बा चौकी प्रभारी मनोज राय ने जांच पड़ताल की। दिन दहाड़े उचक्का गिरी से बाजार में हड़कंप मच गया था। भदोही जिले में बेमौसम हुई बारिश, आंधी, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसल को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र उप जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में किसान यूनियन ने कहा कि बेमौसम बारिश के चलते भदोही जिले के किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। गेहूं, सरसों, चना, मटर की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है। ऐसे में जिले के समस्त किसानों को 30,000 रुपया प्रति एकड़ से मुआवजा दिए जाने की किसान यूनियन ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में मीरा, सालिग्राम यादव, अशोक आदि मौजूद रहे। चैत्र नवरात्रि के बाद ज्योत ज्वारा विसर्जन यात्रा निकाली गई। 9 दिनों तक माता रानी के आस्था और विश्वास के प्रतीक ज्योत ज्वारा की यह विसर्जन यात्रा गोपीगंज नगर के खड़हट्टी मोहल्ले से देर रात धूमधाम से निकाली गई थी। गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लिए हुए नगर का भ्रमण करते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर पहुंची, जहां हनुमानगढ़ी मंदिर तालाब में ज्योत ज्वारा कलश को विसर्जित किया गया। विसर्जन यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्त नम आंखों से माता रानी के आस्था के प्रतीक ज्योत ज्वारा का अंतिम विदाई दी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज पुलिस चौकी पर तैनात रहे होमगार्ड गया प्रसाद श्रीवास्तव शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। गया प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर जंगीगंज पुलिस चौकी पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां चौकी इंचार्ज मोहम्मद साबान, हेड कांस्टेबल शिव कुमार यादव ने फूल माला पहनाकर अंग वस्त्रम व गीता भेंट कर विदाई दी। विदाई के इस पल में होमगार्ड गया प्रसाद श्रीवास्तव काफी भावुक दिखे और पुलिस कर्मियों की ओर से दिए गए इस सम्मान पर धन्यवाद ज्ञापित किया। विदाई समारोह में होमगार्ड जयशंकर यादव, अशोक यादव, बाबूराम बिंद, उमाशंकर यादव आदि लोग मौजूद रहे।
बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक औराई के पार्टी कार्यालय पर शनिवार को संपन्न हुई है। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक की चर्चा की। साथ ही सरकार को घेरते हुए बसपा पदाधिकारियों ने कहा कि बीएसएनएल से लेकर सारे फैक्ट्रियों को कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, जनता त्रस्त हो गई है। कहा कि पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कस ले। नगर निकाय चुनाव दिल्ली का रास्ता तय करेगा। बैठक में बैजनाथ गौतम, रतनलाल यादव, समीम अंसारी, बंसीधर मौर्य, डॉक्टर राजकुमार पाल सहित तमाम बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन उत्सव के तहत भदोही जिले में धूमधाम से स्कूल चलो रैली निकाली गई। जिले के प्रसिद्ध स्कूलों में कार्यक्रम करते हुए नामांकन के लिए अभिभावकों को जागरूक किया गया। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा कला में स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों द्वारा रैली निकाली गई थी। रैली को ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हेडमास्टर संतोष कुमार यादव मौजूद रहे। पुस्तक का भी वितरण किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर द्वितीय के बच्चों ने हाथों में बैनर लेकर नगर का भ्रमण किया और बच्चों ने नारा लगाया, हमारे विद्यालय में आओ, खेल खेल में शिक्षा पाओ। जहां अध्यापकों ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। इस मौके पर अध्यापक डॉक्टर पूजा मिश्रा, सविता, रूबल, चंद्रकला, नीलम, अरविंद आदि मौजूद रहे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान रैली को ज्ञानपुर शेल्टर्स होम से डीएम गौरांग राठी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन व जागरूकता रैली को रवाना करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला मलेरिया अधिकारी राम आश्रय सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही संचारी शपथ भी दिलाई गई। संचारी रोग जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद रहे। रैली दुर्गागंज त्रिमोहानी से होते हुए अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची थी। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि यह अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। जिले के विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए 1355 टीमें गठित की गई हैं। ज्ञानपुर ब्लॉक के चितईपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुस्तक वितरण व कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह रखा गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे रहे, जहां मुख्य अतिथि का विद्यालय के हेडमास्टर ने स्वागत किया। पुस्तक पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए। इसी तरह अध्यापक लोकमणि का विदाई समारोह भी रखा गया था, जहां फूलमाला पहनाकर अध्यापक लोकमणि को विदाई दी गई। इस मौके पर मानिक चंद यादव, अखिलेश कुमार, गोपेश मिश्र, अरविंद कुमार पाल आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी। खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।